Welcome to Physics Inside Out. फिजिक्स इनसाइड आउट आज आपके लिए लाया एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट बाय डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इस एक्सपेरिमेंट में हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और स्पेक्ट्रोमीटर को यूज़ करके सोडियम लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट करेंगे। एक्सपेरिमेंट को मुख्तलिफ सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर ऑपरेटर्स की डिस्क्रिप्शन बयान करेंगे, उससे ऑब्जर्वेशन लेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे और फाइनली रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे। ये ऑपरेटर्स है जो इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ करेंगे। ये स्पेक्ट्रोमीटर है, ये सोडियम लैंप की सप्लाई है, ये सोडियम लैंप है, ये उसका कवर है, ये स्पिरिट लेवल है, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का होल्डर है। लीजिए सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट की इंट्रोडक्शन पे आते हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग बुनियादी तौर पे एक गिलास प्लेट होती है जिस पे नंबर ऑफ लाइंस लगी हुई होती हैं। ये लाइंस ओपेक होती हैं, जिसका मतलब ये है कि उनमें से लाइट पास नहीं कर सकती, और जो लाइनों के दरमियान पोर्शन होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो एक स्लिट की तरह एक्ट करता है। ये जो ग्रेटिंग होती है इस पे लार्ज नंबर ऑफ स्लिट्स होती हैं, और जब इसमें से लाइट पास करती है तो वो किसी भी एंगल पे डायफ्रैक्ट हो जाती है। इसी वजह से हम इसको डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का एक सेक्शन फिगर में अगले सेक्शन में दिखाया गया है। जब कोई भी प्लेन वेव इंसिडेंट होती है ग्रेटिंग के नॉर्मल, तो उस वक्त जो उस पे पैटर्न ऑब्जर्व होता है वो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन का कम्बिनेशन होता है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि यहाँ से लाइट पास कर रही है, ये सोर्स ऑफ लाइट है जहाँ से लाइट आ रही है। जहाँ जहाँ से ये लाइट पास कर जाती है ये वो पोर्शन है जिसको हमने पिछले सेक्शन में स्लिट कहा है, और ये जो पोर्शन है ये ओपेक पोर्शन है जिसमें से लाइट पास नहीं करती। तो हर स्लिट में से जब लाइट पास करती है तो वहाँ पे डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, और ये जो रेज ऑफ लाइट्स हैं ये डायफ्रैक्टेड बीम्स हैं, ये एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस करती हैं, और ये जो वेव्स यहाँ से स्लिट से पास करती हैं जब पॉइंट पी पे पहुँचती हैं तो ये सारी की सारी इन फेज होती हैं। और किसी भी स्मॉल एंगल जो कि ये हॉरिजॉन्टली अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रा करें तो यहाँ पे एंगल थीटा होगा, तो हॉरिजॉन्टली जो एंगल थीटा है सारी की सारी ये जो वेव्स पास कर रही हैं उनका जो पाथ लेंथ होगा वो मुख्तलिफ होगी। इस वेव की पाथ लेंथ और होगी, इस वेव की पाथ लेंथ और होगी, अगली की और होगी, एंड सो ऑन। फिगर में हमने देखा है जब भी दो एडजेसेंट स्लिट्स में से लाइट पास करती है तो उन वेव्स का जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास डी साइन थीटा के इक्वल आता है। अगर ये पाथ डिफरेंस वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो वो वेव्स जब स्क्रीन पे पहुंचती हैं तो इन फेज होती हैं और हमें एक ब्राइट फ्रिंज नज़र आती है। इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमम इंटरफेरेंस की जो हमारे पास कंडीशन होगी वो क्या होगी कि ये जो पाथ डिफरेंस है डी साइन थीटा, इसको लेमडा का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं कि डी साइन थीटा जो कि पाथ डिफरेंस है इक्वल टू एन लेमडा, लेमडा वेव लेंथ है, वेव लेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल के एन जो है वो 0 1 2 3 कोई भी इंटीजर होगा, 1.1 1.2 इस किस्म की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, इसलिए हम कहते हैं कि n एक इंटीजर है। इस इक्वेशन को यूज करके हम उस लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें d, थीटा और n का इल्म हो। d क्या चीज़ है? d ग्रेटिंग स्पेसिंग है, कोई भी दो कॉन्जेक्टिव स्लिट्स के दरमियान या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर जो दो लाइंस लगी हुई हैं उन दो कॉन्जेक्टिव लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम ग्रेटिंग स्पेस या ग्रेटिंग एलिमेंट भी कहते हैं। थीटा डायफ्रैक्शन एंगल है, एन ऑर्डर ऑफ इमेज है कि हम फर्स्ट ऑर्डर इमेज देख रहे हैं या सेकंड ऑर्डर। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए जो हमें ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है ये उसकी लिस्ट है। हमें स्पेक्ट्रोमीटर चाहिए, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, सोडियम लैंप और स्पिरिट लेवल। ये हमारा स्पेक्ट्रोमीटर है,
जिसको हमने एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन मेजर करने के लिए यूज़ करना है, और ये मेन कंपोनेंट है इस सेपरेटर्स का। तो इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं स्पेक्ट्रोमीटर के। ये जो पार्ट है ये कोलीमीटर कहलाता है, ये टेलीस्कोप कहलाती है, ये टर्न टेबल है। अब इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। ये जो टेलीस्कोप है ये इस तरीके से आप उतार सकते हैं। ये टेलीस्कोप है हमारी, और टेलीस्कोप में आप जानते हैं कि बुनियादी तौर पर 2 कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं। ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्टिव कहलाता है, और ये जो लेंस है ये आई पीस कहलाता है। इसकी मदद से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये मूव कर रही है, इसी तरह आगे भी मूव करा सकते हैं, पीछे भी। इसको वहाँ पे एडजस्ट करते हैं जहाँ पे सही फोकस हो जाए। ये जो है कोलीमीटर, ये कोलीमीटर को भी हम थोड़ा देखते हैं। ये कोलीमीटर है, इस साइड पे आप देखें कि मैं मूव कराता हूँ तो इसका ये जो स्लिट है, ये स्लिट आप देख रहे हैं कि उसकी विड्थ ज़्यादा हो रही है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराऊंगा तो स्लिट की विड्थ कम होती जाएगी। ये कोलीमीटर भी जो है इसको आप पूरा कंप्लीटली देख सकते हैं कि यहाँ से इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। ये हमारा कोलीमीटर है। इसी तरह इसको हम यहाँ पर एडजस्ट कर देते हैं। इस स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जो टर्न टेबल है इसमें ये एडजस्टिंग स्क्रूज हैं, यहाँ से हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये टर्न टेबल सेपरेट भी हो गया है। अब इसको यहाँ पे रख के जितना आप ऊंचा या नीचा रखना चाहें उतना कर सकते हैं। ये जो है ये लॉक है टेलीस्कोप का, इसको हम इसकी मदद से मूव भी करा सकते हैं। अगर लॉक को यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे तो जितना मर्जी है जोर लगा लें, पूरा ऑपरेटस मूव कर जाएगा, लेकिन टेलीस्कोप मूव नहीं करेगी। यहाँ से ये जो है ये इसका लॉक है स्टैंड के साथ, कि स्टैंड के साथ टेलीस्कोप को लॉक करना हो तो फिर ये हम यूज़ करते हैं। ये हमारा स्पिरिट लेवल है, इसकी मदद से हम लेवल करते हैं। जो टर्न टेबल है इसको आप देख रहे हैं कि हम एक साइड से ऊपर करें तो इसका लेवल डिस्टर्ब हो जाता है। ये बहुत ज़रूरी है, जब तक हमारा जो टर्न टेबल है वो लेवल नहीं होगा तो हमें सही इमेज नज़र नहीं आएगी। ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। इस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम यूज़ करेंगे एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन फाइंड आउट करने के लिए। इस पे 600 लाइंस पर मिलीमीटर लगी हुई हैं। ये जो है ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का स्टैंड है, इसकी मदद से हम टर्न टेबल के ऊपर डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को कंट्रोल करते हैं। ये सोडियम लैंप है जिसकी यहाँ से वो लाइट अमिट होगी जिसकी हमने वेव लेंथ मेजर करनी है। ये सोडियम लैंप के लिए पावर सप्लाई है जिसको हम 220 मेन के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो सोडियम लैंप ग्लो करता है। ये इसका ऑन और ऑफ वाला स्विच है जहाँ से हम पावर देते हैं। ये इसका होल्डर है। ये यहाँ पर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सोडियम लाइट जो है वो डायरेक्टली हमारी आंखों में ना पड़े। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे होल्स हैं। ये जो स्पेक्ट्रोमीटर का कोलीमीटर है उसको इनमें से किसी होल पर भी सेट करके हम फाइन बीम देखते हैं और फिर वहाँ से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। इसको हम कवर को इस तरह इसके ऊपर रख देते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम इस टर्न टेबल को लेवल करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एग्जैक्टली लेवल नहीं है। इसके नीचे ये 3 स्क्रूज मौजूद हैं, यहाँ पर और इस साइड पे। उन स्क्रूज की मदद से हम इसको लेवल करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये लेवल हो रहा है। अब ये एग्जैक्टली सेंटर पे आ गया है, इसलिए हम कहेंगे कि ये टर्न टेबल लेवल हो गया है। अब हमने स्पेक्ट्रोमीटर का लीस्ट काउंट पढ़ना है। तो लीस्ट काउंट का फार्मूला क्या होता है? मिनिमम रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल। मिनिमम रीडिंग कैसे पढ़नी है? आप कोई भी 2 रीडिंग सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल 140 और 150। 140 और 150 के दरमियान कितनी लाइंस हैं? लाइनें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
तो यहाँ पर 20 लाइनें हैं, गोया कि हर लाइन 0.5 डिग्री को ज़ाहिर करती है, या 0.5 डिग्री को हम 30 मिनट भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। तो मिनिमम रीडिंग हो गई 0.5 डिग्री या 30 मिनट। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल क्या है, इधर 0 इधर 30, तो 30 डिवीजन्स हैं। तो लीस्ट काउंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आप देख रहे हैं कि लीस्ट काउंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर, इसका फार्मूला था मिनिमम रीडिंग ऑन मेन स्केल, वो हमारे पास 0.5 डिग्री या 30 मिनट है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल वो भी 30 आ रही हैं, तो यहाँ से 30 से कैंसिल होगा, लीस्ट काउंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर आ जाएगा 1 मिनट। ये हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है, इसका हमने ग्रेटिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना है। इस पर आप देख रहे हैं 600 लाइन्स पर मिलीमीटर है, तो ग्रेटिंग एलिमेंट होता है D = 1/n। 1/n क्या है, ये जो नंबर ऑफ लाइंस हैं 600 पर मिलीमीटर। अगर हम 1 को 600 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ और मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं, इसलिए इसको हम 10 पे डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले सोडियम लैंप को ऑन किया है। ऑन करने के बाद हमने क्या करना है कि ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को टर्न टेबल के ऊपर इस तरह एडजस्ट करना है कि ये कोलीमीटर, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और टेलीस्कोप एक लेवल पे हो, इनका लेवल पे होना ज़रूरी है। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ से टेलीस्कोप को एडजस्ट करना है ताकि हमें फाइन बीम नज़र आ जाए। ये हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, इस तरह फोकस करना है, ये अब फोकस हो चुकी है, यहाँ से हमें फाइन बीम नज़र आ रही है। अब हमने क्या करना है कि ये टेलीस्कोप को हमने लेफ्ट पे लेके जाके फर्स्ट ऑर्डर इमेज देख रही है। फर्स्ट ऑर्डर इमेज के लिए n = 1। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इमेज हमें नज़र आ रही है, तो हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट वर्नियर की भी और राइट वर्नियर की भी रीडिंग नोट करते हैं। यहाँ से अब हमने लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग नोट करनी है। जब टेलीस्कोप लेफ़्ट पे है तो लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमें जो मेन स्केल की रीडिंग नज़र आ रही है वो 26 डिग्रीज नज़र आ रही है। तो वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है, वो आप देख रहे हैं 19 डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। तो 19 को हम 1 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इसका लीस्ट काउंट है, तो रीडिंग हमारी हो जाएगी 26 डिग्री 19 मिनट। अब उस रीडिंग को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल में। हम जब टेलीस्कोप लेफ़्ट पे थी तो उस वक्त लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग वो हमारे पास आ रही थी 26 डिग्री और 19 मिनट। ये राइट वर्नियर की रीडिंग हम नोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 200 है, यहाँ पे 205 है, आगे मज़ीद 2 लाइनें हैं, तो 2 लाइनें 1 डिग्री को ज़ाहिर करती हैं, तो ये हमारी रीडिंग हो जाएगी मेन स्केल की 206 डिग्रीज। आगे वर्नियर की 18 लाइन कोइंसाइड कर रही है, उसको 1 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि इसका लीस्ट काउंट है, तो हमारी कंप्लीट रीडिंग पर क्या हो जाएगी 206 डिग्रीज प्लस 18 मिनट, तो क्या हो जाएगी 206 डिग्रीज 18 मिनट। इस रीडिंग को आप ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। जब टेलीस्कोप लेफ्ट पे थी राइट वर्नियर की रीडिंग 206 डिग्री 18 मिनट। अब टेलीस्कोप को हम राइट पे ले जाके फर्स्ट ऑर्डर इमेज को ही देख रहे हैं। टेलीस्कोप यहाँ पे अब फर्स्ट ऑर्डर इमेज हमें नज़र आ रही है, जो कि जब टेलीस्कोप को हमने लेफ़्ट पे रखा था उस वक्त नज़र आ रही थी। वही इमेज अब हमें टेलीस्कोप को राइट पे रखने से नज़र आ रही है। तो अब भी हमने क्या करना है कि लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग और राइट वर्नियर की रीडिंग नोट करनी है। ये लेफ़्ट वर्नियर की रीडिंग हम नोट कर रहे हैं, ये 60 है, ये 65 है, 65 से आगे 5 लाइनें आ रही हैं, तो 2 लाइनें 1 डिग्री को ज़ाहिर करती हैं, तो ये रीडिंग फिर क्या हो जाएगी 65 + 2 डिग्रीज प्लस 30 मिनट, तो ये क्या बन जाएगी 67 डिग्रीज 30 मिनट। अब यहाँ से आप देखें कि कौन सी लाइन वर्नियर की कोइंसाइड कर रही है, तो वो 6 लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो रीडिंग फिर क्या हो जाएगी 67 डिग्री 30 मिनट प्लस 6 मिनट, तो टोटल क्या बन जाएगा 67 डिग्री और 36 मिनट। इस रीडिंग को अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल में भी नोट कर लेते हैं, वो क्या आ रही थी 67 डिग्रीज और 36 मिनट।
ये टेलीस्कोप राइट पे थी, लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग अभी हमने नोट की है जो कि आ रही थी 67 डिग्रीज 36 मिनट। यहाँ से अब हम राइट वर्नियर की रीडिंग नोट कर रहे हैं। तो राइट वर्नियर की रीडिंग आप देख रहे हैं कि 245 और उससे आगे फिर मज़ीद 5 लाइंस हैं, तो 2 लाइनें मिलके 1 डिग्री को ज़ाहिर करती हैं। तो ये रीडिंग फिर क्या हो जाएगी 247 डिग्री 30 मिनट। और आगे वर्नियर की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, वो 7th लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो रीडिंग हमारी टोटल क्या हो जाएगी 247 डिग्रीज 30 मिनट प्लस 7 मिनट। तो कंप्लीट रीडिंग क्या बन जाएगी 247 डिग्रीज 37 मिनट। अब राइट वर्नियर की रीडिंग को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। वो हमारे पास रीडिंग आ रही थी 247 डिग्रीज और 37 मिनट। अब टेलीस्कोप को हमने दोबारा लेफ्ट पे लेके जाना है और सेकंड ऑर्डर इमेज देखनी है। तो अब टेलीस्कोप को लेफ्ट पे लेके जा रहे हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर इमेज है, इससे आगे जाएंगे तो सेकंड ऑर्डर इमेज नज़र आ जाएगी। यहाँ पे अब सेकंड ऑर्डर इमेज है, इसके लिए हम टेबल में n=2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से लेफ्ट वर्नियर, यहाँ से राइट वर्नियर, इन दोनों की रीडिंग नोट करके ऑब्जर्वेशन टेबल में लिख लेंगे। लेफ्ट वर्नियर की हम रीडिंग नोट कर रहे हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि मेन स्केल की जो रीडिंग आ रही है वो 46 डिग्रीज आ रही है। आगे वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, ये 23 नंबर लाइन कोइंसाइड कर रही है। उसको इसके लीस्ट काउंट 1 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगी 23 मिनट। उसको किस में ऐड करेंगे, मेन स्केल की रीडिंग में जो कि 46 डिग्रीज थी। तो हमारी टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी 46 डिग्रीज 23 मिनट। इस रीडिंग को अब यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं कि टेलीस्कोप लेफ्ट पे है और इमेज का ऑर्डर 2 है, n=2। तो ये रीडिंग हमारे पास अभी आ रही थी 46 डिग्रीज और 23 मिनट। यहाँ से हमने राइट वर्नियर की रीडिंग नोट करनी है। तो राइट वर्नियर की रीडिंग में आप देख रहे हैं कि क्या हमारे पास आ रहा है, ये 225 है। आगे 2 लाइनें हैं, तो 2 लाइनें चूँकि 1 डिग्री को ज़ाहिर करती हैं तो ये 226 डिग्रीज हो जाएगा। और आगे लाइन कोइंसाइड कर रही है, 23rd लाइन कोइंसाइड कर रही है वर्नियर की। तो 23rd को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिनट के साथ तो आ जाएगा 23 मिनट। उसको ऐड करेंगे मेन स्केल की रीडिंग 226 डिग्रीज में, तो 226 डिग्रीज प्लस 23 मिनट, तो ये हो जाएगा 226 डिग्रीज और 23 मिनट। अब इसको हम अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। क्या 226 डिग्रीज और 23 मिनट। यहाँ से ये हमने नोट किया जब टेलीस्कोप लेफ्ट पे थी और हमारा ऑर्डर ऑफ इमेज 2 था। अब हम टेलीस्कोप को राइट पे ला रहे हैं और उसी सेकंड ऑर्डर इमेज को देखना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इमेज नज़र आ रही है, आगे मूव कराएंगे, ये मूव करा रहे हैं। तो यहाँ पे अब सेकंड ऑर्डर इमेज आ गई है। इसके लिए हम n=2 सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग भी पढ़ते हैं और राइट वर्नियर की रीडिंग भी पढ़ते हैं। ये हम लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग पढ़ रहे हैं जब टेलीस्कोप राइट पे है सेकंड ऑर्डर इमेज के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ तक 135, 2 लाइनें आगे आ रही हैं तो 2 लाइनें 1 डिग्री को ज़ाहिर करती हैं। तो ये रीडिंग हो जाएगी 136 डिग्रीज। अब वर्नियर की 9th डिवीजन कोइंसाइड कर रही है तो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मिनट के साथ तो वो बन जाएंगे 9 मिनट। तो हमारी कंप्लीट रीडिंग क्या हो जाएगी 136 डिग्रीज प्लस 9 मिनट। तो 136 डिग्रीज 9 मिनट ये हमारी रीडिंग बन गई है लेफ्ट वर्नियर की। इसको अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। जब टेलीस्कोप राइट पे है लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग सेकंड ऑर्डर इमेज के लिए तो वो हमारे पास आ रही थी 136 डिग्रीज 9 मिनट। अब हम राइट वर्नियर की रीडिंग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप देखें कि वर्नियर के 0 से पहले ये 315 है, 2 लाइनें मज़ीद हैं तो 2 लाइनें 1 डिग्री को ज़ाहिर करती हैं। तो ये रीडिंग मेन स्केल की क्या हो जाएगी 316 डिग्रीज। और आगे वर्नियर की 9th लाइन कोइंसाइड कर रही है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके लीस्ट काउंट के साथ 1 मिनट के साथ तो वो हो जाएगा 9 मिनट। तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी 316 डिग्री प्लस 9 मिनट। 316 डिग्री 9 मिनट हमारी रीडिंग हो गई है राइट वर्नियर की जब टेलीस्कोप राइट पे है। इस रीडिंग को यहाँ पे ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट कर लेते हैं। जब टेलीस्कोप राइट पे थी राइट वर्नियर की रीडिंग तो वो हमारे पास आ रही है 316 डिग्री 9 मिनट।
यहाँ से अब हमने क्या करना है कि डिफरेंस निकालना है लेफ्ट वर्नियर का और राइट वर्नियर का। लेफ्ट वर्नियर का डिफरेंस कैसे आएगा कि लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग में से लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग माइनस कर देंगे, और राइट वर्नियर का डिफरेंस कैसे आएगा, राइट वर्नियर की रीडिंग में से राइट वर्नियर की रीडिंग माइनस कर देंगे। यहाँ से फिर इन दोनों रीडिंग्स का मीन लेंगे, दोनों को आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये मीन आ जाएगा। ये हमारे पास 2 थीटा की वैल्यू है, इससे एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन थीटा फाइंड करेंगे। ये जो 2 थीटा है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो थीटा आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेमडा इक्वल टू डी साइन थीटा ओवर एन। डी की वैल्यू ये है हमारे पास, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट करेंगे एन। ये जब हम फर्स्ट रो में चल रहे हैं तो उस वक्त एन 1 है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर इमेज देखी थी। जब दूसरी रो में चल रहे हैं तो एन की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हमने सेकंड ऑर्डर इमेज देखी थी। जब ये दोनों वेवलेंथ्स हम फाइंड कर लेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी सेकंड ऑर्डर के लिए भी, तो इन दोनों का यहाँ से हम मीन फाइंड आउट करेंगे, दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है सोडियम लाइट की वेवलेंथ की। फिर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा के परसेंटेज एरर फाइंड आउट कर लेंगे। अभी हमने स्पेक्ट्रोमीटर का लीस्ट काउंट फाइंड आउट किया है। उसका फार्मूला क्या था, मिनिमम रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन द वर्नियर स्केल। आपने देखा था कि मिनिमम रीडिंग मेन स्केल की 0.5 डिग्री आ रही थी। 0.5 डिग्री को हम 30 मिनट भी लिख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिवीजंस ऑन वर्नियर स्केल 30 आ रही थी, तो ये 30 और 30 कैंसिल होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1 मिनट। इट मीन्स के लीस्ट काउंट ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर 1 मिनट हो गया। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे जो हमारे पास लाइंस थी वो आपने देखा है कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर लिखा हुआ था 600 पर मिलीमीटर के 600 लाइंस हैं 1 मिलीमीटर में। ग्रेटिंग एलिमेंट का फार्मूला है D इक्वल टू 1/n 1/600। इसको अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें तो ये आंसर आ जाता है 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मिलीमीटर। अब चूंकि सेंटीमीटरों में हमने रीडिंग लेनी है, इसलिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। हमने इसको 10 पे डिवाइड कर दिया है, ये बन गया 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ये हमने रीडिंग्स ली थी। सबसे पहले हमने टेलीस्कोप को लेफ्ट पे रखा था और हमने फर्स्ट ऑर्डर इमेज देखी थी। फर्स्ट ऑर्डर इमेज पे जब हमने फोकस किया था टेलीस्कोप को लेफ्ट पे रख के, तो हमारी लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग आई थी 26 डिग्री 19 मिनट, और राइट वर्नियर की रीडिंग आई थी 206 डिग्रीज 18 मिनट। और जब टेलीस्कोप को राइट पे रख के हमने फर्स्ट ऑर्डर इमेज पे ही फोकस किया था, तो जो हमारी लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग थी वो थी 67 डिग्री 36 मिनट, और राइट वर्नियर की रीडिंग थी 247 डिग्रीज 37 मिनट। इसी तरह फिर हमने क्या किया कि सेकंड ऑर्डर इमेज के लिए भी यही रीडिंग्स ली। हमने क्या किया कि टेलीस्कोप को लेफ्ट पे रखा ताकि हमें सेकंड ऑर्डर इमेज नज़र आए, उसकी रीडिंग्स हमने नोट की थी। और फिर टेलीस्कोप को राइट पे रख के भी सेकंड ऑर्डर इमेज हमने देखी थी, उसके लिए भी हमने लेफ्ट वर्नियर और राइट वर्नियर की रीडिंग नोट की थी, वो यही रीडिंग्स थी। यहाँ पे हमने डिफरेंस फाइंड आउट किया। डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया, लेफ्ट वर्नियर का डिफरेंस कैसे आएगा कि ये जो लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग है इसमें से ये वाली लेफ्ट वर्नियर की रीडिंग माइनस कर दें तो आंसर आता है 41 डिग्री 17 मिनट। राइट वर्नियर की रीडिंग कैसे आएगी डिफरेंस की, ये जो राइट वर्नियर की रीडिंग है इसमें से ये वाली राइट वर्नियर की माइनस कर दें। अगर इस रीडिंग में से हम ये वाली रीडिंग माइनस करें तो आंसर आता है 41 डिग्री 19 मिनट। अब मीन इन दोनों का लेना है, तो मीन कैसे आता है कि इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। उसके बाद एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन निकालना है। ये 2 थीटा की वैल्यू है, इससे थीटा फाइंड करना है। ये 2 थीटा की वैल्यू को 2 पे डिवाइड कर दें तो थीटा आ जाता है 41 डिग्रीज 18 मिनट को 2 पे डिवाइड करें तो ये आंसर आता है। अब लेमडा इज इक्वल टू डी साइन थीटा ओवर एन। डी की वैल्यू हमने पिछले सेक्शन में फाइंड की है, वो वाली सब्स्टिट्यूट करनी है, और थीटा की ये वाली वैल्यू पुट करनी है, एन की ये वाली वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ से लेमडा का आंसर आ जाता है 5889 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इसी तरह ये जो दूसरी हमारी इमेज थी उसके लिए भी हमने ये डिफरेंस इसी तरह फाइंड आउट करना है और इन दोनों रीडिंग्स का मीन ले लेना है। फिर एंगल ऑफ डायफ्रैक्शन
और यहाँ से वेवलेंथ, लेकिन इसमें चेंज क्या होगी, बाकी डी तो वही सब्स्टिट्यूट करना है, थीटा ये सब्स्टिट्यूट करना है, चूंकि सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है तो एन की वैल्यू यहाँ से हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, उस वक्त आंसर आ जाएगा 5892 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। हमारे पास जो दो वैल्यूज़ आई थी वेवलेंथ की, फर्स्ट ऑर्डर इमेज के लिए और सेकंड ऑर्डर इमेज के लिए, उन दोनों का हमने मीन फाइंड आउट कर लिया। तो वो मीन आ गया हमारे पास 5890.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एक्चुअल वैल्यू ऑफ वेवलेंथ क्या होती है सोडियम लाइट की, 5893 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। परसेंटेज एरर का फार्मूला क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, एक्चुअल वैल्यू की जगह पे 5893 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और कैलकुलेटेड वैल्यू की जगह पे 5890.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर कैलकुलेटर के ज़रिए हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है 0.04%। मजीद एक्सपेरिमेंट्स और लेक्चर्स के लिए फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।